حق بات کے کہنے سے دبا ہے نہ دبے گا. بالکل آسان، مگر جب دل میں اتر جائے تو پھر کہیے گا سبحان اللہ. حق بات کے کہنے سے دبا ہے نہ دبے گا. حق بات کے کہنے سے دبا ہے نہ دبے گا. حق بات کے کہنے سے دبا ہے نہ دبے گا. دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا. دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا. دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا. اب یہ شعر اہل منبر کے حوالے سے آپ تک شعیب بھائی دیکھیں، نسیم بھائی ذرا تائید کر دیں. تم لاکھ مٹانے کی کرو کوشش لیکن شامل ہو جائیں. تم لاکھ مٹانے کی کرو کوشش لیکن تم لاکھ مٹانے کی کرو کوشش لیکن احمد رضا کا نام مٹا ہے نہ مٹے گا. احمد رضا کا نام مٹا ہے نہ مٹے گا. اعلیٰ حضرت کے عاشق ہیں کہ نہیں؟ تو پھر اتنی خاموشی کیسے؟ ذرا بولیں یا رسول اللہ. تم لاکھ مٹانے کی کرو کوشش لیکن تم لاکھ مٹانے کی کرو کوشش لیکن احمد رضا کا نام مٹا ہے نہ مٹے گا. احمد رضا کا نام مٹا ہے نہ مٹے گا. احمد رضا کا نام مٹا ہے نہ مٹے گا. ایک شعر اور. جو مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. جو مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. جو مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. فرمان محمد نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا. فرمان محمد نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا. فرمان محمد نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا. ذرا کربلا والوں کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا حسین. پورا مجمع کہے یا حسین. اب شعر سنیں. کربل کا ذرہ ذرہ یہ کہتا ہے آج بھی. کربل کا ذرہ ذرہ یہ کہتا ہے آج بھی. کربل کا ذرہ ذرہ یہ کہتا ہے آج بھی. شبیر جیسا سر نہ کٹا ہے نہ کٹے گا. شبیر جیسا سر نہ کٹا ہے نہ کٹے گا. کل بھی تھے زندہ آج بھی زندہ حسین ہے. کل بھی تھے زندہ آج بھی زندہ حسین ہے. قرآن کہہ دیا وہ مرا ہے نہ مرے گا. قرآن کہہ دیا وہ مرا ہے نہ مرے گا. اللہ سلامت رکھے آپ تمامی حضرات کو. رات کے اسی حصے میں بیٹھے ہیں اپنے نبی کے لیے.
रात के इसी हिस्से में बैठे हैं अपने रसूल के लिए, रात के इसी हिस्से में बैठे हैं अपने पैगंबर के लिए। अल्लाह सलामत रखे आपको और आपकी नस्लों को मिलादे पाक की बरकतों से माला माल फरमाए। हजरात, ये आपसे कह के जा रहा हूँ, बात जहन से दिल में उतारिएगा। आज शकील भाई ने अपने बेटे की शादी के मौके पे हुजूर का मीलाद किया है, हुजूर की महफिल को सजाया है, हुजूर के लिए सारे लोगों को बुलाया है। यार, आपके घर में भी जब शादी हो ना, तो फिर हुजूर के नाम पे हुजूर की महफिल सजाइएगा। अगर कोई आ जाए ना और कहे डीजे बजाना है, कोई आए और कहे तवाइफे बुलाना है, कोई आए और कहे नहीं नहीं यहाँ पर शादी का मौका है, तो फिर धूम धड़ाका होना चाहिए, नाच गाना होना चाहिए। माँ और बहनें, आप भी जरा तवज्जो से सुन लें। हमने घर घर की कहानी ये देखी है। अगर नौजवान दीनदार होना और वो नौजवान कह दे नहीं मेरी शादी में डीजे नहीं बजेगा, मेरी शादी में तवाइफे नहीं आएगी, मेरी शादी में बहू बेटियां नहीं नाचेगी, तो बहन कहती है भैया हम नाराज हो जाएंगे। माँ कहती है बेटे आज नहीं बोलना, आज तेरी माँ का बड़ा ख्वाब था, वो ख्वाब पूरा होने वाला है। आज दिल खोल के नाचा जाएगा, आज दिल खोल करके ढोलक बजाई जाएगी, आज दिल खोल करके डीजे बजाया जाएगा, आज नाच गाना होगा। यार जरा देखे ना आप, आज पूरा माशरा इस तरीके पे तब्दील हो गया है कि जब भी घर में बच्चे का खतना होता है, जन्मदिन होता है या घर में शादी का मौका होता है, फिर होता क्या है, पहले ही से डीजे मंगा लिया जाता है, पहले ही से नाच गाने की तैयारियां करने लगती हैं, पहले ही से तैयारियां हो जाती हैं। अच्छा देखे ना बेहयाई का कैसा दौर है कि एक भाई अपनी बहन से कहता है बहन ऐसा नाचना है कि पूरे मोहल्ले में तुझसे बेहतर कोई ना नाच सके। एक बाप अपनी बेटी से कहता है बेटी ऐसा डांस करना है कि पूरे मोहल्ले में तुझे कोई हरा ना सके। एक शौहर अपनी बीवी से कहता है यार सुन, अगर तू चाहे ना मेरा दिल खुश हो जाए तो तुझे ऐसा नाचना है कि फला की बीवी से अच्छा नाचना है, फला की बीवी से अच्छा नाचना है। और आंखें तो उस वक्त आंसुओं से भर जाती हैं, दिल तो उस वक्त रोता है जब 50 साल की माँ भी नाचती हुई नजर आती है, 60 साल की माँ भी नाचती हुई नजर आती है। ऐ मेरी कौम की माँ और बहनों, जरा ये बताओ क्या तुम्हें ये पता नहीं है, क्या तुम भूल गई हो एक दिन ऐसा आना है कि कब्र में जाना है, और जब कब्र की बात आती है तो बाप साथ नहीं जाता, माँ साथ नहीं जाती, भाई साथ नहीं जाता, बहनें साथ नहीं जाती, अजीजों अकारिब साथ नहीं जाते, रिश्तेदार साथ नहीं जाते, कब्र में कोई साथ नहीं जाता है। यार बाप से ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला है, माँ से ज्यादा कोई प्यार करने वाला है, लेकिन आप देखें ना है कोई पूरी दुनिया में ऐसा कि जिसका जवान बेटा खत्म हुआ हो और बाप ने कहा हो बेटे के साथ मुझे भी रख दिया जाए, माँ ने कहा हो बेटे के साथ मुझे भी रख दिया जाए, अब बेटे के बगैर घर में नहीं रहना है। नहीं मेरे दोस्त, इधर इंतकाल हुआ, 2-4 घंटे रोया गया, उसके बाद में बाप ही कहता है रिश्तेदारों को जाना है, इसलिए जल्दी जनाजा तैयार किया जाए और कफन दफन कर दिया जाए। माँ कहती है मेरी बहन को जाना है, मेरी मामी को जाना है, मेरे रिश्तेदारों को जाना है, अब जो होना था हो ही गया, इसलिए जनाजे की तैयारी की जाए और मेरे बेटे को कब्रिस्तान ले जाया जाए। यार भाई भी है, बहनें भी है, अजीजों अकारिब भी है, रिश्तेदार भी है, लेकिन देखे ना ये दुनिया है दुनिया। मौला अली फरमाते हैं ये दुनिया है, इसने किसी से वफा नहीं की है, इसलिए तुम्हारे साथ भी वफा नहीं करेगी। ये दुनिया है, इसने किसी के साथ में वफा नहीं की, यहाँ जो भी आया वो गया है। आप देखें सिद्दीक अकबर आए चले गए, फारूक आजम आए चले गए, उस्मान गनी आए चले गए, मौला अली आए चले गए, जनाबे जुबैर आए चले गए, जनाबे खुबैब आए चले गए, जनाबे अबू तलहा आए चले गए, जनाबे अबू हुरैरा आए चले गए। आप तारीख पढ़ते जाए, जो भी आया है उसे जाना है, क्योंकि कुरान का फैसला है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मगर याद रखिएगा दुनिया से जाने वाले 2 तरह के हैं, मरने
वाले दो तरह के हैं, दुनिया में मौत का मजा चखने वाले दो तरह के हैं। एक वो है जो दुनिया में आने के बाद जब दुनिया से गए तो ऐसे चले गए कि आज उन्हें याद करने वाला कोई नहीं है, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, आज उन्हें पुकारने वाला कोई नहीं है, आज उन्हें आवाज देने वाला कोई नहीं है, आज उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं है। मगर कुछ ऐसे भी आए कि वो आने के बाद तो चले गए, मगर आज भी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। उन्हीं में से एक सिद्दीक अकबर है, दूसरे फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है, जनाबे जुबैर है, जनाबे खुबैब है, जनाबे अबू तलहा है, जनाबे अबू हुरैरा है, गौसे आजम है, गरीब नवाज है, वारिसे पाक है, साबिरे पाक है, मदारे पाक है, आला हजरत है, उज्जतुल इस्लाम है, मुफस्सिरे आजम है, मुफ्ती आजम है, हुजूर ताजुल शरिया है। आज दुनिया इन्हें याद कर रही है। आपको मालूम क्यों? उसकी वजह ये है, ये वो है जिन्होंने दुनिया में आने के बाद में ये ऐलान किया था कि हम दुनिया में जीने के लिए नहीं आए, मदीने के लिए आए हैं। बेशक, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा, आपसे पूछता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ, ये नौजवान बैठे हैं सब मेरे भाई, आप बताएं ये जिंदगी हुजूर के सदके में मिली कि नहीं? ये जिंदगी की बहारें हुजूर के सदके में मिली कि नहीं? हमारे घर में जो खुशियां है हुजूर के सदके में है कि नहीं? हमारे घर में जो आज खुशियों का माहौल है ये हुजूर के सदके में है कि नहीं? हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के लिए है, हमारे खून का एक एक कतरा हुजूर के लिए है, हमारी एक एक सांस हुजूर के लिए है, हमारी जिंदगी का एक एक सेकंड हुजूर के लिए है। आज हम दुनिया की रंगीनियों में खो गए, आज हम दुनिया की रंगीनियों में खो गए और इस तरह खोए कि हमने ये भी ख्याल ना किया कि हमने वो काम किए जिससे मदीने वाले के दिल को तकलीफ पहुंची। यार सुने ना आप, ये दुनिया में जितने रिश्ते हैं, हमारे जितने रिश्ते हैं, बाप का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, बहनों का रिश्ता है, अजीजों अकारिब का रिश्ता है, रिश्तेदारों का रिश्ता है, कोई खालू है, कोई मामू है, कोई फूफा है, ये सारे रिश्ते हमारे सर पर, ये सारे रिश्ते हमारी आंखों पर। मगर सबसे पहले अगर हमारा रिश्ता किसी से है तो वो हमारे नबी से है, वो हमारे रसूल से है, वो हमारे पैगंबर से है। या यूं कह ले, बाप का रिश्ता बाद में, नबी का रिश्ता पहले है, माँ का रिश्ता बाद में, नबी का रिश्ता पहले है, भाई का रिश्ता बाद में, नबी का रिश्ता पहले है, बहन का रिश्ता बाद में, नबी का रिश्ता पहले है, अजीजों अकारिब का रिश्ता बाद में, नबी का रिश्ता पहले है, सारे रिश्तेदारों का रिश्ता बाद में, नबी का रिश्ता पहले है। और ये मैं नहीं कहता, ये मेरे ताजुल शरिया बता के गए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, और सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुल शरिया, कलामे ताजुल शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे रिसालत। मौलाए कायनात फरमाते हैं, दोस्त वो नहीं, दोस्त इधर सुने नौजवान, मौला अली फरमाते हैं, दोस्त वो नहीं जो गुनाह की तरफ तुम्हें बुलाए, दोस्त वो नहीं जो गुनाह की तरफ तुम्हें दावत दे। मौला अली फरमाते हैं, दोस्त वो है जो तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाए,
अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाए। दोस्त वो है जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाए। हजरात, अब आप जरा सोचे, अब आप जरा गौर करें, आज हमारे घरों का क्या माहौल हो गया। डीजे हमारे घरों में, बाजे हमारे घरों में, नाच गाने हमारे घरों में, ये शादी के मौके पर बेपर्दगी हमारे घरों में, उरियानियत का नंगा नाच हमारे यहाँ नाचा जाता है। हमारी माँ भी बेपर्दा होती है, हमारी बहन भी बेपर्दा होती है, हमारी बीवी भी बेपर्दा होती है, और हमारी बेटियां भी बेपर्दा होती हैं, हमारी माएँ भी बेपर्दा होती हैं। ऐ रेगाए के लोगों, ऐ रिश्तेदारों, आने वालों, आज की इस महफिल पाक में तुम आए हो तो तवज्जो से सुनिएगा। अगर कोई मशवरा देना तो उससे कहिएगा तेरा मशवरा तुझे मुबारक हो। हम वो काम नहीं करेंगे जो मदीने वाले के दिल को तकलीफ पहुंचाए, हम वो काम नहीं करेंगे जिससे आमना के लाल का दिल दुखे, हम वो काम नहीं करेंगे जिससे अब्दुल्ला के लखते जिगर को तकलीफ हो। ये गाना, ये नाच गाने, ये डीजे, ये सब अपनी जगह। हमने नबी के मोहब्बत का दावा किया है, हमने नबी से प्यार का दावा किया है, हमने नबी से इश्क का दावा किया है। अगर हमारे घर में होगा तो हुजूर का मीलाद होगा, हुजूर की महफिल होगी, हुजूर का जलसा होगा, हुजूर की अजमत पे तकरीरें होगी, हुजूर की अजमत पे नाते पढ़ी जाएंगी, और हमारा हजरत की जबान में कहेंगे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारक मस्जिद के कले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे आप तमामी। बहुत मुबारक महफिल में आप बैठे, बड़ी मुकद्दस महफिल में आप बैठे। अच्छा आप देखिए होता क्या है, हमारे घर में शादी का माहौल, तो फिर सबसे पहले डीजे बजा, नाच गाना हुआ, और फिर पूरी जिंदगी क्या होता है, अब पीर साहब के पास, इमाम साहब के पास, आलिम साहब के पास, जब से बहू आई ना घर में सुकून नहीं है। जब से बहू आई खैरो बरकत का नामो निशान तक नहीं रहा। जब से बहू आई है तब से हालत ये हो गई कि कारोबार में बरकतें खत्म हो। जरा तवज्जो से सुनिएगा, मैं आपसे कहता हूँ मेरी कौम की माँ और बहनों, आपने दूसरे पे इल्जाम उठाया और डाल दिया। एक बेटी जो अपने बाप को छोड़ के आई, एक बेटी जो अपनी माँ को छोड़ के आई, एक बेटी जो अपने भाई को छोड़ के आई, एक बेटी जो अपने बहनों को छोड़ के आई, एक वो बेटी आपके आंगन में आई जिस बेटी ने 20, 22, 25 साल अपने बाप के घर में जिंदगी गुजारी ना, उसके दरो दीवार को अलविदा कह दिया, आखिरी सलाम कहा, तुम्हारे घर में आ गई, और आज तुम कहती हो उसका पैर जब से आया है बरकत नहीं हुई, उसका पैर जब से आया है खैरो बरकत का नामो निशान नहीं रहा। अब तो कारोबार भी नहीं चलता, किसी दूसरे पे मत डालो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ होगी, उनकी चहीती बेटी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा को बड़ी तकलीफ होगी। बल्कि अपनी तरफ देखो कि जब तुमने बहू लाने का इरादा किया, जब तुमने बहू लाने का इरादा किया, जब तुमने बहू लाने के बारे में सोचा, तो सबसे पहले घर में डीजे बजा है, सबसे पहले नाच गाना हुआ है। अब मुझे बताओ बरकत आएगी कहां से, रहमत आएगी कहां से, अल्लाह की कुदरत का करम होगा कैसे। लेकिन मेरे भाई मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, डंके की चोट पे ये ऐलान कर सकता हूँ, आज शकील भाई ने अपने बेटे सलमान साहब की शादी में सबसे पहले हुजूर का मीलाद किया है, हुजूर का मीलाद किया है। अब हुजूर के मीलाद में क्या हुआ, कुरान की तिलावत की गई, उसके बाद नाते पढ़ी गई, उसके बाद हुजूर का जिक्र हुआ। यार आप बताओ जब ये बातें हुई है तो फिर बरकत होगी कि नहीं होगी, रहमत होगी कि नहीं होगी। एक बात और बता देता हूँ, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। अल्लामा शेख
शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने गुलामों के बीच में बैठे हुए हैं और अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों, हुजूर की महफिलें सजाया करो, हुजूर की महफिलें सजाया करो, और जहां हुजूर की महफिल हुआ करे वहां जाया करो। गुलामों ने अर्ज किया, हुजूर ये बताएं कि हुजूर की महफिल सजाने से और सरकार की महफिल में जाने से फायदा क्या होगा? अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, जहां हुजूर की महफिल होती है वहां कोई आए ना आए, आमना के लाल आते हैं। कोई आए ना आए, आमना के, जरा बोले ना, आमना के लाल आते हैं, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर आते हैं, हलीमा के दिल के सुकून आते हैं। अब आप खुद बताएं, यहाँ हुजूर तशरीफ लाए हैं, हुजूर का करम आया है। अब आप मुझे बताएं, जिस महफिल में हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर का करम हो जाए, तो फिर आप बताएं उस शादी में बरकत होगी कि नहीं होगी, उसकी जिंदगी में बरकत होगी कि नहीं होगी, कारोबार में बरकत होगी कि नहीं होगी, नहुसत उसके दरवाजे तक नहीं जाएगी। क्यों? उसने अपनी जिंदगी, अज़दवाजी जिंदगी की शुरुआत नबी के जिक्र से की है, नबी की बातों से की है, नबी की अजमत पर तकरीरें करा के की है। अब कोई चाहे कितना जादू कराए, चाहे कितना टोना कराए, लेकिन उसका रिस्क रोका नहीं जा सकता है, बंदिश नहीं की जा सकती है। आपको पता क्यों? ये सारी बंदिशें कब तोड़ देती है? उस वक्त जब मदीने वाले का करम साथ में होता है, जब आमना के लाल का करम साथ में होता है। अब जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी और सलमान साहब की जिंदगी में इंशाअल्लाह बरकतें नाजिल होती जाएंगी। फिर यही रहेगा कि लोग कहेंगे, यार कब से शादी हुई, तब से क्या बात है, ये सलमान साहब बढ़ते जा रहे हैं, अल्लाह बरकतें अता करता जा रहा है, आखिर वजह क्या है? तो सलमान साहब रहेगा की एक एक गली में कहेंगे कि हमने जब अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की है तो सबसे पहले मदीने वाले का जिक्र किया है, और ये मदीने वाले का करम है कि जब से अपनी शादी में उनका जलसा किया है, मदीने वाले ने इतना अता किया है कि सलमान साहब एक एक बच्चे से कह रहे हैं, ऐ लोगों, अगर तुम भी चाहो तो तुम भी हुजूर का जलसा करो, इसलिए कि नबी की शान ये है, मेरे करीम से कर कतला किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं, और फिर कहेंगे आला हजरत ने आखिरी कील ठोकी और ये फरमाया, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। हमें अपनी जिंदगी को बदलना होगा। ये जो जिंदगी हमने अपनी मनमानी अपनी तरीके से जी ली, ये वो जिंदगी नहीं है कि हम कह सके हमारी जिंदगी हुजूर के लिए। हमें बदलना होगा। आप बहुत नसीबे वाले, आप बहुत किस्मत वाले, आप मुकद्दर वाले। हर शख्स हुजूर की महफिलें नहीं सजाता, हर शख्स हुजूर की महफिलों में नहीं आता, हर शख्स उनके नाम पे नहीं लुटाता। बहुत से तो ऐसे हैं नमाज रोजा करने के बाद वो शिर्क व बिदात के फतवे लगाने वाले, ये उनकी अपनी बदकिस्मती है। मगर यहाँ जवान बैठे, यहाँ बुजुर्ग बैठे, नबी के नाम पे लुटाया जा रहा है, और ये कह के लुटाया जा रहा है, हमारे घर में जो भी है वो है तो मदीने वाले का, वो है तो आमना के लाल का, वो है तो अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का। यहाँ जो भी बैठा है सबका यही अकीदा है, तेरे टुकड़ों पे पले खैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सबका तेरा।
یہ ہمارا کچھ نہیں، یہ جو بھی ہے مدینے والے کا ہے، یہ جو بھی ہے آمنہ کے لال کا ہے۔ اور میرے دوست یہ نصیبہ ہے، یہ مقدر ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، شکیل صاحب رات کے سناٹے میں جب ساری دنیا سو جائے نا تب مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر رب کی بارگاہ میں کہیں اے مولا یہ تیرا فضل ہے، تیرے محبوب کا کرم ہے کہ تیرے محبوب نے اپنی غلامی میں ہمیں رکھا ہے، اپنی غلامی میں ہمیں رکھا ہے۔ یار کتنے پیسے والے، کتنے امیر ہم نے دیکھے ہیں، کتنے امیر ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ اپنی امیری کے نشے میں اتنے چور ہیں، نہ حضور کی محفلوں میں جاتے ہیں اور نہ حضور کی محفلیں سجاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نہیں سجاتے ہیں، نہ جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم پیسے والے، ہم کیوں جائیں، ہم دولت والے، ہم کیوں جائیں، ہم سرمایہ والے، ہم کیوں جائیں۔ مگر میرے دوست یہ ان کی اپنی خام خیالی، انہیں یہ سوچ کے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دولت والے ہیں تو ہم کیوں جائیں، ہم سرمایہ والے ہیں تو ہم کسی غریب کے دروازے پہ اس کے میلاد کی محفل میں کیوں جائیں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے، اور یہ سوچ کے خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچ کے رونا چاہیے کہ اے اللہ آخر وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا گناہ ہے کہ دولت اتنی ہے لیکن تیرے حبیب کے نام پہ خرچ 1 روپیہ بھی نہیں کر پاتا ہو۔ اے مولا وہ کون سا گناہ ہے کہ تیرے محبوب کی ہم محفل نہیں سجا پاتے ہیں۔ کتنے غریب ہیں یار، ہم نے دیکھا ہے برسات کے موسم میں ان کے چھپر سے پانی ٹپکتا ہے، برسات کے موسم میں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عید و بقرعید کے موقع پر وہ نئے کپڑے تک نہیں پہنا پاتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں ان کے اسی چھپر کے نیچے حضور کا میلاد ہو رہا ہے، حضور کی محفل ہو رہی ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ امیر ہو کے حضور کا میلاد نہیں کر پا رہا ہے، اور یہ غریب ہو کے 2 آنے کی شیرینی لا کر کے حضور کا جلسہ کر رہا ہے۔ تو مدینے والے کی چوکر سے آواز آتی ہے، جلسہ دولت کے اوپر نہیں ہے، جلسہ محبت کے اوپر ہے۔ دولت والے میرا میلاد نہیں کرتے، محبت والے میرا میلاد کرتے ہیں۔ یا یوں کہہ لو جلسہ سب نہیں سجاتے، جلسہ وہی سجاتے ہیں جس سے آمنہ کے لال سجواتے ہیں، عبداللہ کے لخت جگر سجواتے ہیں۔ تبھی تو سنیوں کی محفل سے آواز آتی ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بس کچھ باتیں اور آپ سے عرض کروں۔ اللہ سلامت رکھے آپ، اللہ خوب برکت عطا فرمائے، اللہ شادی کی ہر تقریب میں غیب سے مدد پیدا فرمائے، اللہ ہر حادثے سے محفوظ فرمائے، اور جو نکاح ہونے والا ہے اللہ اس نکاح میں مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کے نکاح کی برکت عطا فرمائے۔ ذرا سارا مجمع کہے آمین۔ یہ بڑی محفل ہے، جب آپ کی دعائیں کہیں نہ قبول ہونا تو پھر حضور کی محفل میں آ کر کے، حضور کی محفل میں آ کر چپکے سے بیٹھ جانا اور دل ہی دل سے سرکار کو یاد کرتے رہنا۔ جب ایسا وقت آ جائے نا کہ دل کہنے لگے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تو پھر سمجھ لینا اب یہی مقبولیت کا وقت ہے، مانگ لینا دعا۔ آپ محفل سے اٹھ کے گھر جائیں گے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ یہ بڑی مبارک ہے، یہ بڑی مقدس محفل ہے۔ آپ نے سنا
अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह बहुत पाए के बुजुर्ग, इतने पाए के बुजुर्ग हैं कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अगर कोई आता ना और हदीस शरीफ तिलावत करता, हदीस शरीफ पढ़ता, और हदीस शरीफ पढ़ने के बाद अगर कोई पूछता कि हुजूर ये हदीस जो आपके सामने तिलावत की गई है ये सही है कि नहीं है, ये सही है, जरा बोले ना, ये सही है कि नहीं है, तो आप अपनी आंखें बंद करते और थोड़ी देर के बाद आंखें खोल के फरमाते कि ये हदीस सही है या सही नहीं है। किसी गुलाम ने उठ के पूछा, हुजूर आप कैसे जान जाते हैं, जरा बोलें आप कैसे जान जाते हैं कि ये हदीस है कि नहीं है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब कोई हदीस मेरे सामने तिलावत की जाती है और मुझसे पूछा जाता है कि ये हदीस सही है या ये सही नहीं है, तो मैं आंखें बंद करके हुजूर का बद्दुहा चेहरा देखता हूँ। जरा बोले हुजूर का बद्दुहा चेहरा देखता हूँ, हुजूर का बद्दुहा चेहरा देखता हूँ। अगर सरकार के चेहरे पे जलाल के आसार होते तो समझ जाता ये हदीस नहीं है, और अगर खुशी के आसार होते तो समझ जाता ये हदीस है। मेरे इमाम कहते हैं, पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लोगों की नजाकत पे लाखों सलाम। वही अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह है। अपने घर से निकलते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते के किनारे देखा तो एक कब्रिस्तान है। दिल में ख्याल आया, न जाने कब से यहाँ कोई ना आया हो और किसी ने आकर के फातिहा न पढ़ी हो। कब्र के मुर्दे हमारा इंतजार करते रहते हैं, कब्र के मुर्दे हमारा इंतजार करते रहते हैं, जैसे एक प्यासा पानी का इंतजार करता है। वो इंतजार करते हैं, बाप आएगा, बेटा आएगा, कोई न कोई तो आएगा जरूर जो सूरह फातिहा पढ़ के बख्श देगा और अल्लाह हमारी कब्र पर रहमत और नूर की बारिशें फरमाएगा। आज सालों गुजर जाती है, हम कब्रों पे नहीं जाते। यार, जिस बाप के मकान पे पूरी सार रहते हैं ना, उस बाप की कब्र पे एक बार भी फातिहा पढ़ने की हमें फुर्सत नहीं है। जिस माँ ने 9 महीने तक हमें पेट में रखा, 2 साल तक हमें खूने जिगर पिलाया, 2 साल तक हमें खूने जिगर पिलाया, हर करवट पे हमारा दर्द महसूस किया, हर तकलीफ को उसने बर्दाश्त किया। इंतकाल होने के बाद सालों गुजर जाती है, उस माँ की कब्र पे हम फातिहा पढ़ने के लिए भी नहीं जाते हैं। यार जरा सोचो ना आप, क्या माँ बाप से यही मोहब्बत है, क्या मोहब्बत के यही तकाजे हैं? क्या माँ बाप अगर दुनिया से चले गए हैं तो वो कब्रों में तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे हैं? तुम्हें कब्रों पे जाना चाहिए, फातिहा पढ़ना चाहिए। मेरे सरकार की हदीस पाक है, सुने चचा, मेरे सरकार की हदीस पाक है। आका फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं, जुमे का दिन हो, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज निकलने से पहले अगर कोई अपने माँ बाप, दादा दादी, परदादा परदादी की कब्र में जाएगा तो मेरे हुजूर कहते हैं, ऐ सहाबा, उसका बाप, उसकी माँ, उसका दादा, उसकी दादी उसे ऐसे देखेगी जैसे ऐ सहाबा तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। सोचे आप, तुम मुझे देख रहे हो और मैं तुम्हें देख रहा हूं। मेरे हुजूर फरमाते हैं, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज निकलने से पहले जुमे का दिन जब हुआ करे ना, अपने मरने वालों की कब्रों पे जाया करें। ये जरूरी नहीं कि पूरा कुरान पढ़ें, ये जरूरी नहीं कि एक पारा पढ़ें, और ऐसा भी नहीं है कि आप कुरान नहीं पढ़े हैं तो जाए ही नहीं। कलमा शरीफ याद हो वही पढ़ लें, दरूद शरीफ याद हो वही पढ़ लें, और कोशिश करें कि जब जाएं तो कम से कम गुलाब के फूल लेके चलें। अगर वही ना हो तो कोई हरी भरी टहनी तोड़ करके कब्र पे रख दे। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जब तक वो हरी भरी रहेगी अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहेगी और तेरे माँ बाप की कब्र से अजाब हटा लिया जाएगा। सोचे आप, सालों गुजर जाती, हमें फुर्सत नहीं होती। मेरे दोस्त, उन्हें ना भुलाए,
जिन्होंने आपकी परवरिश के लिए सारी कुर्बानियां दी हैं, वो माँ बाप भुलाने के नहीं होते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पता नहीं कब से कोई ना आया हो, दिल में ख्याल आया हुजूर की उम्मत के लोग हैं, हुजूर के गुलाम हैं, इंतजार कर रहे होंगे। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह झट से कब्रिस्तान में गए। जाने के बाद एक किनारे खड़े हो गए और फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ने के बाद दिल में ख्याल आया कि कब्र वालों का क्या हाल है, ये भी देखा जाए। अच्छा, हम चाहे ना हमारी माँ का हाल क्या है, बाप का हाल क्या है, भाई बहन का हाल क्या है, कब्र वालों का हाल क्या है, हम नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह वाले देख लेते हैं। अल्लाह वाले देख लेते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें बंद की और आंखें बंद करने के बाद कब्र वालों का हाल देखने लगे, कब्र वालों का हाल देखने लगे। अच्छा, सारा मजमा जरा हाथ उठा के एक बार कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। जब अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने कब्रिस्तान की कब्रों को देखा ना, तो क्या देख रहे हैं कि कब्रिस्तान में जितनी कब्रें हैं सारी कब्रों में नूर ही नूर है। सारी कब्रों में अल्लाह करे जिसने जिसने हाथ उठाया है उनके माँ बाप दादा दादी की कब्रें भी मुनव्वर हो जाए। सारी कब्रों में जरा हाथ उठा के, सारी कब्रों में नूर ही नूर है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह देखा ना, सारी कब्रों में नूर ही नूर है। देखते चले गए, देखते चले गए तो क्या देखा कि बीच में एक कब्र है, बीच में एक कब्र है, और वो कब्र ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा नूर है, सबसे ज्यादा उजाला है, सबसे ज्यादा रोशनी है, सबसे ज्यादा वो कब्र मुनव्वर है, सबसे ज्यादा वो कब्र रोशन है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वाले चाहते हैं ना तो कब्र वालों को देख ही नहीं लेते, बात भी कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा उस कब्र वाले से जिसकी कब्र सबसे ज्यादा रोशन थी, उससे कहा ये बताओ कि तुम्हारी कब्र में सबसे ज्यादा नूर है और इन कब्रों में इतना नूर नहीं है, मगर सारी कब्रों में नूर ही नूर है, आखिर वजह क्या है? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उस कब्र वाले ने अर्ज किया, कहा हुजूर सारी कब्रों में नूर ही नूर है, और सारी कब्रों में नूर इसलिए है कि हर कब्र में नूर वाला नबी आया है। हर कब्र में नूर वाला, जरा बोले ना, हर कब्र में नूर वाला, नूर वाला, हर कब्र में नूर वाला नबी आया है, नूर वाला नबी आया है, इसलिए सारी कब्रों में नूर ही नूर है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं फिर ये बता तेरी कब्र में सबसे ज्यादा नूर क्यों है, तेरी कब्र में सबसे ज्यादा उजाला क्यों है, तेरी कब्र सबसे ज्यादा रोशन क्यों है? तो वो अर्ज करता है हुजूर सारी कब्रों में नूर इसलिए है कि हर कब्र में हुजूर आए हैं, और मेरी कब्र में नूर इसलिए ज्यादा है कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी है, मुस्कुराए भी है। जरा बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मेरी कब्र में हुजूर आए भी हैं, जरा बोले ना, हुजूर आए भी हैं। इस अकीदे के साथ बोले कि जब हम दुनिया से जाएं तो हमारी कब्र में भी हुजूर आए और मुस्कुराए। जरा बोले हुजूर आए और मुस्कुराए, हुजूर आए मुस्कुराए, सबसे ज्यादा उजाला है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अच्छा ये बता दुनिया में कौन सा वजीफा करता, दुनिया में कौन सा अमल करता था, दुनिया में कौन सा विर्द करता था, दुनिया में कौन सा ऐसा काम करता था कि तेरी कब्र में हुजूर आए भी है, हुजूर आए भी है, हुजूर आए भी है, हुजूर आए भी है, मुस्कुराए भी है। कौन सा वजीफा करता था? उसने कहा हुजूर नमाज अपनी जगह, रोजा अपनी जगह, ज़कात अपनी जगह, हज अपनी जगह, सदका अपनी जगह, खैरात अपनी जगह, मगर एक अमल दुनिया में जब
तक जिंदा रहा वो पाबंदी के साथ करता रहा। कहा वो कौन सा अमल है? कहा वो अमल ये है कि जब तक के दुनिया में जिंदा रहा हर साल अपने घर में मदीने वाले का मीलाद किया करता था, मदीने वाले की महफिल सजाया करता था, मदीने वाले के नाम पे लंगर किया करता था, मदीने वाले के नाम पे अपनी मेहनत की कमाई खर्च किया करता था, मदीने वाले के नाम पे अपना सब कुछ खर्च किया करता था। यही तो आला हजरत कहते हैं, यही तो अजीमुल बरकत कहते हैं, यही तो मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कहते हैं। फरमाते हैं ऐ लोगों, अपना रिश्ता अपने नबी से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता अपने रसूल से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता अपने पैगंबर से मजबूत कर लो। और जब तक जिंदा रहो अपने घर में, अपनी बस्ती में, अपनी मस्जिद में, अपने मदरसे में शादी ब्याह के मौके पे हुजूर का जलसा करो, हुजूर का मीलाद करो, हुजूर की महफिल सजाओ और सारी दुनिया को बताओ ये महफिलें इसलिए कर रहा हूँ कि मदीने वाला करम कर दे तो हम भी कहे खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अपने मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। ये महफिलें इसलिए कर रहा हूँ कि जब कब्र में जाओ तो मेरी कब्र से आवाज आए, मेरी कब्र से आवाज आए, कब्र में लहराएंगे ताशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और जब कयामत का दिन हो तो कयामत के मैदान में मीलाद मनाने वाले कहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह, जन्नत रसूलुल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, वक्त बहुत ज्यादा, अल्लाह सलामत रखे जनाबे मोहतरम व मुकर्रम शकील साहब को और उनके शहजादे को, तमाम घर वालों को अल्लाह सारी खुशियां मीलाद पाक की बरकतों से अता फरमाए। आने वाली नस्ल को मसलके आला हजरत का सच्चा सिपाही। मेरे दोस्त, मैं आपसे रुखसत हो रहा मगर ये कहते कहते कि ये बड़ा भयानक दौर, ये बड़ा पुरफतन दौर है। आपको जुब्बा और दस्तार वाले बहुत लोग मिलेंगे मगर आपको कबूल सिर्फ उसी जुब्बा और दस्तार वाले को करना है जिसका नारा ये हो, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। हर आलिम को नहीं, हर मुफ्ती को नहीं, हर पीर को नहीं, हमें सिर्फ वही कबूल है जिसकी बोली ये है, जिसकी बोली ये है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, सिक्के बिठा दिए। आप जिंदगी भर ये नारा लगाते रहिएगा ताकि आपके आंगन में आने वाले छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी बच्चियां जब वो बड़े हो ना, अल्लाह जब उन्हें कुव्वते गोयाई अता करे तो फिर सिर्फ आप नहीं, आपकी नस्ल का रह गाएंगे एक एक गली में बस एक नारा लगता हुआ नजर आए और आने वाला जान जाए यहाँ वाले आला हजरत वाले हैं, यहाँ वाले मुफ्ती आज़म हिंद वाले हैं, यहाँ वाले हुज्जतुल इस्लाम वाले हैं, यहाँ वाले ताजुश शरिया वाले हैं। तो आए बुजुर्गों, तुम्हें भी नारा लगाना है, जवानों तुम्हें भी नारा लगाना है, ऐ बच्चों तुम्हें भी नारा लगाना है और ऐ माँ और बहनों तुम्हें भी अपने घरों में यही नारा लगाना है। वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का, जिस समत देखिए